फ्रांस यूक्रेन को दे रहा महाशक्तिशाली मिराज 2000 फाइटर, भारत के सामने बड़ा मौका, समझे परमाणु बम कनेक्शन। आइए जानते हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत अपने फाइटर जेट की संख्या बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहा है। भारत ने हाल ही में फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं। भारतीय वायुसेना चाहती है कि वह बेहद सफल मिराज 2000 विमानों की संख्या को भी बढ़ाए। अमेरिका के बाद अब फ्रांस भी यूक्रेनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए एक्शन में आ गया है। फ्रांस ने ऐलान किया है कि वह यूक्रेन को 6 काफी नए माने जाने वाले मिराज 2005F विमान देने जा रहा है। फ्रांस का मिराज 2005F देने का फैसला यूक्रेन युद्ध में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि ये विमान अभी फ्रांसीसी वायुसेना में है और शुरू में इसको साल 2029 तक बनाए रखने का प्लान था। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जून 2024 में इन विमानों को देने का ऐलान किया था। इस विमान को अभी अपग्रेड किया जा रहा है और इसमें हवा से जमीन पर हमला करने के लिए कई तरह के आधुनिक हथियार लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि साल 2025 के पहले 6 महीने में मिराज विमान यूक्रेन पहुंच सकते हैं। फ्रांस के इस ऐलान से भारत के लिए बड़ा मौका हाथ लगा है, जो मिराज विमानों का दशकों से इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल फ्रांस के पास कुल 20 पुराने मिराज 2005F फाइटर जेट हैं, जिसमें से वह केवल 6 ही यूक्रेन को दे रहा है। बाकी बचे 14 मिराज विमान भारत की वायुसेना की ताकत को बढ़ा सकते हैं। भारत अपने लगातार कम होते विमानों के बेड़े को मजबूत करने के लिए मिराज की संख्या बढ़ाने पर बातचीत कर रहा है। भारत कई दशक से इन मिराज विमानों को उड़ा रहा है और इनकी तकनीकी क्षमता पर आज भी भरोसा करता है। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि भारत कतर से 12 मिराज विमान खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। अब फ्रांस के 14 मिराज विमान भारत के लिए उपलब्धता के मौके बढ़ा रहे हैं। मिराज 2000 विमान भारतीय वायुसेना की जान है। ये विमान लक्ष्य पर सटीक हमला करने और हवा में अपना दबदबा कायम करने में माहिर हैं। भारत अगर फ्रांस से नए मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदता है तो इससे न केवल विमानों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि उन्हें आसानी से वायुसेना में शामिल भी किया जा सकेगा। हालांकि यह सब कुछ निर्भर करेगा कि क्या फ्रांस की सरकार भारत को मिराज 2000 बेचना चाहती है या नहीं। हालांकि भारत और फ्रांस के बीच बहुत करीबी संबंधों को देखते हुए ये संभव भी हो सकता है। भारत ने हाल ही में फ्रांस के साथ राफेल विमानों की बड़ी डील की है। मिराज और राफेल की जुगलबंदी अभी भारत में कई साल तक देखने को मिल सकती है। मिराज 2005F एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो खासतौर पर एयर डिफेंस के लिए बनाया गया था। इसे साल 1999 में सेवा में शामिल किया गया था। यह विमान फ्रांस की वायुसेना में रहने के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा से लेकर परमाणु छापेमारी के दौरान सुरक्षा मुहैया करा चुका है। यह विमान RDY रेडार और माइका मिसाइलों से लैस है। इसका कॉकपिट काफी आधुनिक है और इसमें 5 डिजिटल स्क्रीन लगे हुए हैं। मिराज का भारत के परमाणु बम से कनेक्शन चलिए जानते हैं। भारतीय वायुसेना का मिराज 2000 फाइटर जेट एयर डिफेंस के साथ साथ परमाणु बम गिराने के लिए सक्षम बनाया गया है। ये दशकों से परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा है। मिराज विमान एक बार में 20 किलोटन का एक परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। ये हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा और जहां पर गिरेगा वहां तबाही मचा देगा। अब भारत में राफेल के आने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि परमाणु बम गिराने की जिम्मेदारी राफेल को दी जा सकती है। इससे भारत का न्यूक्लियर ट्रॉयड बना रहेगा। भारतीय वायुसेना में मिराज विमान अभी साल 2035 तक बने रहेंगे। ऐसे में अगर फ्रांस से नए मिराज फाइटर मिलते हैं तो इससे न केवल संख्या बढ़ेगी, बल्कि कलपुर्जे भी मिल सकेंगे।